आज मैं आपको सुनाऊंगा दुल्हन ने शादी के बाद किया। मना एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। रूपल अपनी मां से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहां मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय रूपल ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसकी विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही रूपल रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उसे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े रूपल के पति विनय से उसका दोस्त राहुल कहता है, अरे यार विनय, यहां से घर पहुंचते ही सबसे पहले होटल जेपी पहुंचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहां तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहां कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े विनय के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहां का खाना तो एकदम बकवास था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। यह कहते हुए वह तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी रूपल के पति विनय ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैं भी मजबूरी में ही यहां का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुंचते ही होटल जेपी का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर रूपल कार में बैठी बैठी रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कर के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए रूपल अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। यह बात रूपल ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग रूपल के नजदीक आ गए और रूपल के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, यह किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रूपल के ससुर राजकुमार जी ने आगे बढ़कर रूपल से पूछा कि रूपल बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी रूपल कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए। इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी मां के साथ यह योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहां बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी मां ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी मां मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और यह तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की इस शर्त के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा, और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति विनय जी तो कह रहे थे कि वह तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगते। बस उन्होंने तो मजबूरी में ही यह खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं? कल को विनय जी यह भी कह सकते हैं कि मुझे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और रूपल रोते हुए अपने ससुर से यह भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना, रात, बस शादी की तैयारी में लग रहे उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी रूपल के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो रूपल ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, यह छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? यह सुनते ही रूपल के ससुर ने श्रम के मारे अपनी आंखें नीचे कर लीं। तभी रूपल ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता ना करिए। हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं, किसी की बेइज्जती करना। यह सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। यह सुनते ही रूपल के पिताजी शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा बेटी। तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे
और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी रूपल का पति विनय भी नया के पिताजी और रूपल से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और यह कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त रूपल के ससुर राजकुमार जी भी आगे आकर अपनी बहू रूपल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वह भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे सामने। तभी रूपल अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं। कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी रूपल के पिताजी शंकर जी भी कहते हैं, समाधि जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना, और इसे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। तो राजकुमार जी ने अपने समधि शंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो रूपल बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी, और अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर रूपल के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और रूपल अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी मां और पिताजी की आंखें, और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। आज से इस आंगन की चिड़ियां उड़ गई थी। किसी दूर प्रदेश में तो दोस्तों बेटी मां, बाप का अभिमान वह एक अनमोल धन होता है, और दोस्तों अपनी छाती पर पत्थर रखकर वह अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों, एक आप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है, और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।